Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is class 1 Problem Solving and Algorithm Designing, chapter number 1 of grade 10 Karachi Board. First of all, my introduction. My name is Ali Ijaz and I am doing web and mobile application development from Expertise University. So, first of all, problem solving. Before going to before studying problem solving पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या होती है कंप्यूटर के अंदर। हम सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या होती है एक नॉर्मल डेली रूटीन में, जो हमारा कोई भी काम होने से रोक देती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम किसी को कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल और बैलेंस खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, लो बैलेंस एक प्रॉब्लम। ठीक है, जिसको हमें सॉल्व करना जरूरी है। सही है, विद द हेल्प ऑफ रिचार्ज। इसी तरह से तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होगी, प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग अचीव। अ प्रॉब्लम कैन बी अ टास्क, अ सिचुएशन और एनी अदर थिंग। यानी प्रॉब्लम एक छोटा सा काम हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकती है जिस सिचुएशन में आप फंस जाए कुछ देर के लिए, या फिर कुछ और। सिंपल वर्ड्स में प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है जिसका एक आंसर रिक्वायर होता है या एक सोल्यूशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा इन एनी केस अ प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड टू बी मैटर विच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। कभी कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी यूज किया जाता है, या जहाँ एक डाउट आ जाए, यानी जहाँ आप फंस जाए, यानी दो रास्ते हैं, आप किस रास्तों में से एक ना जाए, तो वो आ जाता है डाउट वहाँ पे, तो उसको हम उसको वहाँ उसको भी प्रॉब्लम कहते हैं। और अ कॉम्प्लेक्स टास्क इन्वॉल्विंग डाउट एंड अनसर्टेनिटी, यानी अब एक बहुत ही मुश्किल काम आ गया, यानी कभी कभी ऐसे काम होते हैं इनका सोल्यूशन हमें पता होता है लेकिन हम फिर भी डाउट में रहते हैं। सही है, तो ये हमारे पास कहलाती है प्रॉब्लम। अच्छा, सेकेंडली हम अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग? अ प्रॉब्लम इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इश्यूज। यानी अब हम कॉम्प्लेक्स किसी भी सिचुएशन में फंस गए, तो वहां पे फिर आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सही है, और इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होंगी वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस कहलाएंगी। लाइक यहाँ पे देखें, प्रॉब्लम में फंस गए तो इंसान ने अपना दिमाग चलाया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। तो ये विद द हेल्प ऑफ इन्होंने डायग्राम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज द कोर फीचर ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर इसीलिए बनाया गया है कि इंसान की जिंदगी आसान बनाई जाए और जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है। कंप्यूटर को कभी कभी भी खुद काम नहीं कर सकता, उसको इंटेलिजेंट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या करता है, उसके अंदर ऐसी लॉजिक्स लिख देता है कि जिसके थ्रू प्रोग्राम्स सिचुएशन को एनालाइज करने के काबिल हो जाता है, और फिर उसके उन के अकॉर्डिंगली उसके जो है इंस्ट्रक्शंस, यानी उसके आप कह लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को लिख देता है अंदर। तो जिसके कह लीजिए कि आउटपुट के अंदर या जिसके प्रोसेस के अंदर वो अप्रोप्रिएट उसकी सिचुएशन को, उसका रिजल्ट सेलेक्ट कर पाता है, या उसका जो सोल्यूशन है वो सेलेक्ट कर पाता है। मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोग्रामर की वो ये होती है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो निकाल रहा है वो कंप्यूटर के एंड से निकाले। यानी कंप्यूटर, इंसान तो हर एक सिचुएशन का एक प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल लेता है, लेकिन प्रोग्रामर का जो स्पेसिफिक काम होता है वो क्या होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो पहले उसको जो क्या करना था, सबसे पहले कि उसको ये देखना पड़ता है कि ह्यूमन किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद क्या करता है, देन अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रांसलेट द सॉल्यूशन इनटू समथिंग कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, एंड फाइनली हाउ टू राइट द स्पेसिफिक टेक्स्ट। उसके बाद फिर वो ये देखता है कि किस तरह से अब ह्यूमन तो समझ पा रहा है, क्योंकि ह्यूमन के पास आंखें हैं, कान है, नाक है, तो ह्यूमन क्या करता है, उसको एनालाइज कर पाता है विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। अब कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं सेंसर्स, सेंसेस में और सेंसर्स में डेफिनेटली फर्क है। तो वहां पे वो काम फिर विद द हेल्प ऑफ सेंसर करवाता है, जो प्रोग्रामर होता है उस करवाने की जो है वो कह लीजिए एबिलिटी रखता है। उसके बाद फिर उसके जो स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं उनको एक जगह लिखता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मशीन जिस तरह से सोल्यूशन निकालती है किसी प्रॉब्लम का, वो ह्यूमन के सोल्यूशन निकालने के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ होता है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद क्या है कि प्लान द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम में फंस गए, बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका एक सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है प्रॉब्लम्स का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्रामर क्या करता है, प्लान करता है कि किस तरह से कंप्यूटर के थ्रू इस सिचुएशन को हमें स्टेप बाय स्टेप हल करना, ठीक है। और फिर स्ट्रेटेजाइज करता है। स्ट्रेटेजाइज का मतलब ये है कि कंडीशन बेस्ड जो है स्ट्रेटजीज लेता है कि हम ऐसे ऐसे अगर करें तो ये काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फौजियों को अगर किसी एक बेस को हिट करना होता है तो स्ट्रेटजी क्या लेते हैं कि वो उसको चारों तरफ से पहले कवर करते हैं, उसके बाद उसको जब उस पर जो है फायरिंग स्टार्ट करते हैं तो वो बेस को प्रॉपरली हिट कर पाते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम के अराउंड जो है एक सर्कल जनरेट करना और उसके बाद उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली पैक कर देना। पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमेशा बात रहनी चाहिए कि उसके उस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हासिल करें, और उस ताकि आपको उसकी वीकनेसेस और जो है वीकनेस का और उसकी पावर्स का अंदाजा हो जाए। जब आपको उसकी वीकनेस और पावर्स का अंदाजा हो जाता है तो उसके बाद आपके लिए उस पर काम करना आसान हो जाता है। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डेवलपिंग अ गुड स्ट्रेटजी। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर देखें, सबसे पहले जो है एक हमें बात याद रखनी चाहिए कि जितनी अच्छी स्ट्रेटजी होगी प्रॉब्लम उतने ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, मतलब उतनी ही आसानी से और उतनी एक्यूरेटली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। स्ट्रेटेजी क्या है, एक अप्रोच है, या एक सीरीज ऑफ अप्रोच कह सकते हैं आप इसको कंप्यूटर के अंदर। एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, यानी एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जिस तरह से सर्वर पे काम आ गया, जिस तरह से मैंने क्लास में आप लोगों ने देखा कि सर्वर बेस्ड किस तरह से काम हो रहा होता है सारा, तो कंप्यूटेशनल कहते हैं यहाँ पे कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जाता है इस प्रॉब्लम में। तो स्ट्रेटेजी है डिजाइन अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो भी नेचर होगी प्रॉब्लम की उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजीज लेंगे। हमेशा अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, ठीक है। कभी ये नहीं है कि हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए काम है। स्ट्रेटेजीज आर फ्लेक्सिबल एंड शो वेरियस टाइप टू रीच अ सॉल्यूशन। अ स्ट्रेटेजी इटसेल्फ माइट प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट्स, यानी कभी कभी स्ट्रेटेजी भी इनकरेक्ट रिजल्ट दे देती है, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम अगर लगा दिया स्ट्रेटेजी के ऊपर तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, करेक्ट आएगा। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम हमारे पास एक प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम हम इसको ऐसे कह सकते हैं लॉजिक। देखिए, प्रॉब्लम को हम लॉजिक भी कह सकते हैं किसी चीज की, तो हम लॉजिक के जरिए अपना करेक्ट रिजल्ट शो करवा सकते हैं अगर हमारी जो है स्ट्रेटेजी के ऊपर एल्गोरिथम लगा हुआ। फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट द प्रॉब्लम रियली इज। हमें जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, एंड व्हाट शुड इट एक्चुअली बी इफ देयर वाज नो सच प्रॉब्लम। द क्वेश्चन अबाउट एंड रिजल्ट हेल्प यू टू फाइंड द गैप एंड क्रिएट अ स्ट्रेटजी फॉर द सॉल्यूशन। सही है। अब आप क्या करते हैं, कभी कभी आपको प्रॉब्लम एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं पता होती कि प्रॉब्लम है क्या, सही है। तो सबसे पहले तो ये फाइंड करना कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद ये देखना कि अगर हम स्ट्रेटेजी लेते हैं और अगर ऐसी प्रॉब्लम ना ही हुई, कुछ और हुआ, तो फिर उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके मिसहैप्स और एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इन इन क्वेश्चंस का अगर हमें पहले से आंसर पता हो तो हमारे लिए आसान हो जाता है स्ट्रेटेजी को डेवलप करना और सोल्यूशन प्रेजेंट करना। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और इसके अंदर चार बेसिक एलिमेंट है जो कि इन्वॉल्व है। इस तरह से आपके पास डायग्राम है तो इससे समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन किया प्रॉब्लम को, उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव्स लिए, उसके बाद जो है तो उसका सोल्यूशन चूज किया कि हमें कौन सा लें तो ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती है। अच्छा, डिफाइन करना प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला स्टेज होता है वो ये होता है कि आप प्रॉब्लम को डायग्नोज करें और अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करें। अच्छा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए उसके जो है सिम्टम्स देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल जिस तरह से अब डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो वो बुखार देख के बताता है, हमारा टेम्परेचर देख के बताता है कि बुखार हो गया। तो कभी कभी बुखार का मतलब टाइफाइड भी हो सकता है, सही है। कभी कभी बुखार किसी और वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो सिम्टम्स हमेशा देख के ना, सिम्टम से देख के ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, उसके ऊपर टेस्ट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। पूरी सिचुएशन को समझना चाहिए तो जाके हमें प्रॉब्लम का पता चलता है। During the first stage of problem solving, it is important to describe the problem. A well-described problem help others to understand the problem. अच्छा, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम मतलब ये कि कभी कभी ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम कुछ और समझाना चाह रहे होते हैं और सामने वाले को कुछ और समझ में आती है।
तो अगर प्रॉब्लम वेल डिस्क्राइब्ड होती है, लिखी होती प्रॉब्लम, हर चीज बताई, वेल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं होता है बीच में, तो अच्छे से सामने वाले को भी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, जिससे जिसके थ्रू हम जिसको यूज करते हुए हम प्रॉब्लम को, या जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद है जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। सही है, यानी ये कि कभी कभी ये होता है कि हमें एक से प्लान ए बी सी, वही ना, हमें एक से ज्यादा प्लान रखने पड़ते हैं अपने पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, फॉर एनी प्रॉब्लम देयर आर मेनी सॉल्यूशंस टू इट देन द वन दैट इज थॉट ऑफ फर्स्ट, postpone the selection of one solution until several problem solving alternatives have been proposed, considering multiple alternatives। अच्छा, यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के अंदर, कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कौन सा सोल्यूशन है सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा से जितने ज्यादा हमारे पास ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस होंगे, डेफिनेटली हम उतने ही ज्यादा को देख पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो पूरी टीम है वो डेफिनेटली क्या करे, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करे, ताकि ऊपर उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, एक लिस्ट बना लें सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की, और उसके बाद अ, उसकी और फिर सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर कौन सा बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा थिंकिंग एंड टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, यानी कभी कभी ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक से ज्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो जहाँ टीम इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है सॉल्यूशंस, एक अपने अप्रोप्रिएट सोल्यूशन तक, या अपने अप्रोप्रिएट सोल्यूशन को चूज करने के अंदर। इसके बाद है इवेल्युएट। अच्छा जी, थर्ड स्टेप इसके अंदर क्या किया, हम इवेल्युएट करें, उसके बाद सेलेक्ट करें अल्टरनेटिव। यानी जब जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मौजूद हैं, तो हम क्या करें, तो हाँ ना, हम मिस्टेक करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, वो मिस्टेक क्या होती है कि हम जैसे हमारे पास ऑल्टरनेटिव, या जैसे हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस रखे हैं, सोल्यूशन रखे हैं, हम उनको एज इट इज चूज करें, यानी उसमें कोई रद्द बदल ना करें। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए कि बेस्ट सोल्यूशन भी है, तो हम उसके अंदर क्या करें कि थोड़ी बहुत चेंजेस करें, और उसके बाद चेंजेस करके चेक करें उस प्रॉब्लम के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर, कि क्या इससे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, इस प्रोसेस को, इस सॉल्यूशन को। और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारी भी इम्प्रूवमेंट हो, उसके साथ साथ हमें कुछ नया सीखने का मौका मिले। अच्छा जी, अब सबसे मजेदार जो इसका लास्ट स्टेप है, जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन को। ठीक है, तो प्लान फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स प्लानिंग ऑन व्हाट हैपन नेक्स्ट। यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए साथ साथ कि अगर हमने अपना सोल्यूशन प्लान कर दिया और उसको अप्लाई कर दिया, तो अगर कुछ गलत हो गया या कुछ बाय मिस्टेक मिसहैप हो गई बीच में, तो क्या होगा। सही है, या ये इस तरह से नहीं चल सका तो क्या होगा। जब भी बेस्ट सोल्यूशन अप्लाई करें, तो हमेशा ट्रैक कर लें अपने जो है रिजल्ट्स को, ताकि आप वहां पे, ठीक है, यानी हमें इसको हम इस तरह से कर सकते हैं ट्रैक, कि भाई क्या ये प्रॉब्लम काम, ये सोच के कि क्या ये प्रॉब्लम काम करेगी, क्या ये सब दोबारा से सोचें उसके ऊपर कि देख तो क्या ये वाकई में गुड सोल्यूशन है, और ये अपने आप से ही पूछें क्या हमने कुछ यहाँ पे कुछ नया सीखा या इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद। अच्छा, इसके एक और बात ये भी है कि आप ना सारे उसके इम्पैक्ट देखें। यानी क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, तो इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद, इस सोल्यूशन को अप्लाई करने के बाद दूसरी कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, और क्या ये सोल्यूशन जो है, क्या इस सोल्यूशन को सब लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये भी हमें देखना होता है। लोगों का अगर फॉर एग्जांपल, हम अगर कहीं फॉर एग्जांपल दावत में गए ना, तो वहाँ पे अगर हम कोई मेन्यू चेंज कर रहे हैं, सब पहले एक मेन्यू पे राजी हो गए, और कोई वेटर वेटर ने कहा सर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे एक आदमी की मर्जी शामिल नहीं होती ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि
जो आदमी ऑर्डर दे रहा होता है वो पहले ये इस बात को मद्देनजर रखता है कि सब वो चीज़ पे एग्री करें, ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है। साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है उस बजट के अंदर आ रहा हो, ठीक है, और साथ साथ जो है उस टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व हो रहा हो, सही है, अचीवेबल इन विद इन अ गिवन टाइम। तो हमें बस इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।